गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 10 से बेसिक का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मतलब नॉर्मली अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ से होते हुए हम जो भी कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन निकालते हैं जो कि इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब चाहे ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये ले लीजिए या फिर और कोई भी, वो हमारा क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ से सेंटर से होते हुए यहाँ तक हम जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हो जाता है हमारा रेडियस हो जाता है, ठीक है। और ये पूरे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे सरकमफेरेंस बोलते हैं। मतलब ये आपका क्या हो जाता है? सरकमफेरेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेंटर से होते हुए आउटर मोस्ट पॉइंट तक ये हमारा रेडियस हो जाता है। और इसी रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं, मतलब यहाँ से देखिए ये हमारी रेडियस हो जाती है और ये वाला डिस्टेंस हम निकाल लेते तो ये हमारी क्या हो जाती है? डायमीटर हो जाती है, जो कि रेडियस का क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ठीक है। मतलब रेडियस आपका डायमीटर का हाफ हो जाता है और रेडियस को डबल कर देते तो वो क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है, ठीक है। उसी सर्कल के अगर हम दो पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे कॉर्ड हो जाता है, ठीक है। ये आपका कॉर्ड हो जाता है। उसके बाद में देखिए सर्कल के कोई भी एक पॉइंट को जो लाइन छू के जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी टेंजेंट हो जाती है। उसके बाद में सर्कल के दोनों पॉइंट से होते हुए आर पार चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं, ठीक है। इस वाले फिगर में आप देख सकते हो एंड पॉइंट, मतलब सर्कल के ऑन द सर्कल दो पॉइंट को जोड़ के जो लाइन बनती है उसे कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल के दोनों पॉइंट से होते हुए आर पार चली जाती है लाइन तो उसे बोलते हैं सेकंड बोलते हैं। और सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करती है उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बात बता देती हूँ आपको। देखिए ये हमारा सरकमफेरेंस हो जाता है। सरकमफेरेंस का ये जो छोटा टुकड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उससे हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल को इस मतलब एक छोटा आर्क होता है उसे हम माइनर आर्क बोलेंगे। और जो बड़ा वाला, ये यहाँ से देखिए ये बड़ा वाला पार्ट जो है हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट सरकमफेरेंस का जो भी टुकड़ा रहेगा उसे हम आर्क बोलते हैं। उसके बाद में क्या हो जाता है कि ये देखिए सेंटर से होते हुए यहाँ तक, मतलब कॉर्ड तक आप बोल सकते हो, या फिर कोई भी सरकमफेरेंस के दो पॉइंट तक जो भी आपका मतलब ज्वाइन कर देते हो आप सेंटर से होते हुए डिस्टेंस, तो वो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे सेक्टर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? उसे हम सेक्टर बोलते हैं। अब ये आपका छोटा सेक्टर है तो आप उसे माइनर सेक्टर बोल सकते हो। और ये देखिए यहाँ से बड़ा वाला सेक्टर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये सेक्टर हो जाता है। उसके बाद में देखिए कॉर्ड की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है आपका, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क और माइनर आर्क। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, वो आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको सर्कल के डेफिनेशन, उसके बाद में सेंटर क्या हो जाता है, सेंटर से होते हुए परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो यहाँ पे वो पूरे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने निकाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपको डेफिनेशन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्कल आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। मैंने कहा था कि सर्कल के एक पॉइंट को जब टच करती है, ठीक है, ओनली वन पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले थ्योरम 10.1 आ जाता है, जिसमें क्या दिया है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्कल हो जाता है OP, ये जो रेडियस है हमारी वो परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। मतलब ये जो OP है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा तो ये मैं कैसे लिख सकती हूँ? OP इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट हमारी कौन से? यहाँ पे XY है। मतलब ये हमारा कितना हो जाता है? ये वाला एंगल कौन सा? OPQ। मतलब ये जो हमारा एंगल होगा OPQ वो कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। P हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली OPY, मतलब ये कौन सा?
पी वाई ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में ये 90 है तो ऑब्वियसली इस साइड में भी हमारा 90 हो जाएगा। तो यही बोल रहा है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब टेंजेंट के किसी भी पॉइंट पे अगर हम सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं रेडियस से होते हुए तो वो परपेंडिकुलर वहां पे फॉर्म करती है। ठीक है, बहुत सिंपल था। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 सर्कल निकाले हैं और सर्कल के बाहर एक लाइन निकाली है जो सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस वाले सर्कल को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ये क्या हो जाती है हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब पी क्यू कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है सर्कल को। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू सर्कल को यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब एक पॉइंट पे क्या कर रही है, उससे टच कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसमें मतलब ये जो पी क्यू है वो हमारी क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, टेंजेंट का मीनिंग सिंपल सी लाइन वो ट्रायंगल को सर्कल को टच करती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक लाइन पी क्यू जो सर्कल को एक 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, सिंपल लैंग्वेज में सेकंड बोलेंगे, क्योंकि वो सर्कल से आर पार होते हुए 2 पॉइंट को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड हो जाती है। अब अगर आपको कोई भी पूछे कि अगर एक पॉइंट है सर्कल के बाहर में तो सर्कल को कितने टेंजेंट्स निकाल सकते हैं, तो उस हिसाब में आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नो नॉट पॉसिबल। मतलब हम एक भी यहाँ पे टेंजेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि कोई मान लीजिए पॉइंट है जो सर्कल पे है तो हम कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो सर्कल पे अगर पॉइंट है तो हम कितनी टेंजेंट निकाल सकते हैं, ओनली 1 टेंजेंट। ठीक है, कितनी निकाल सकते हैं, ओनली 1 टेंजेंट। मान लीजिए कि यहाँ पे सर्कल के बाहर पॉइंट दिए हैं, ये P और Q बाहर है तो हम कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो इस मामले में भी हमारी टेंजेंट निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ नॉर्मल, तो इसमें से मैं सर्कल को कितने टेंजेंट निकाल सकती हूँ, ये पहली टेंजेंट हो जाती है और ये कितनी, दूसरी टेंजेंट हो जाती है। तो इस मामले में मैं 2 टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ अगर पॉइंट सर्कल के बाहर में है। ठीक है, आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करके भी बता देती हूँ। टेंजेंट सिंपल क्या होती है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। मैंने पहले ही बताया था, फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर इज अ यूनिक टेंजेंट पासिंग थ्रू इट। मतलब सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है जो उससे पास होती है। ठीक है, सेकंड क्या होती है, सेकंड टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट हैज 2 पॉइंट्स इन अ कॉमन विद द सर्कल, इट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट फॉर्मिंग अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब ये वाली जो होती है वो हम क्या करते हैं, ये कॉर्ड हो जाती है आपकी, वो सर्कल से आर पार होते हुए निकल जाती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड हो जाती है और ये हमारी क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है, यूनिक टेंजेंट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये अंदर में यहाँ पे पॉइंट दिया है तो यहाँ पे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि ये सभी के सभी सेकंड कहलाएंगे अगर पॉइंट अंदर में है। तो इंटीरियर में अगर पॉइंट है तो हम एक भी टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑन द सर्कल अगर है तो हम ओनली 1 टेंजेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1 टेंजेंट। और अगर पॉइंट हमारा बाहर में है तो उस बाहर के पॉइंट से हम सर्कल को कितनी, 2 टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मतलब कब निकालेंगे, जब पॉइंट हमारा कहाँ पे हो, एक्सटीरियर में हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2, यहाँ पे सिर्फ 1 निकाल सकते हैं और यहाँ पे 1 भी पॉसिबल नहीं है अगर पॉइंट अंदर में है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थ्योरम पॉइंट 2 में आते हैं 10.2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब ये देखिए हमें ये यहाँ पे बताना है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट P है उसमें से ये जो हमने PQ और PR निकाली है सर्कल को, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब ये हम कैसे बता सकते हैं, हमारा 10 पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम रेडियस अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो वो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो OQ
इज इक्वल्स टू ओ आर हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपकी रेडाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये हमारा रीजन क्या आ जाता है यहाँ पे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, हमें दो साइड यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये ओ क्यू पी, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ ओ, उसके बाद में क्यू पी इज इक्वल्स टू कौन सा, ओ आर पी, एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू कितना दिया है ये 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल बोलेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाता है। उसके बाद में देखो, ये 90 के अपोजिट वाली साइड जो PO है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब PO इक्वल्स टू PO, ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है। ठीक है, मतलब हमारी ये हाइपोटेनस भी हो जाती है, 90 के अपोजिट में जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, जो कि हमारी हाइपोटेनस है। मतलब हमारा ये जो ट्राइंगल है कौन सा, PQO, ट्राइंगल PQO सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाता है आपका, या फिर आप इक्वल कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो, हमारा PRO हो जाता है, PRO हो जाता है, हाइपोटेनस साइड थ्योरम हो जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू अगर कोई भी ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, PQ इक्वल्स टू PR, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, सिंपल था, आपको सबसे पहले रेडाई ऑफ सेम सर्कल सेम रहता है, ये हमारा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री हो जाता है, 90 के अपोजिट वाली साइड हमारी कॉमन है, और कॉमन होने के साथ वो हाइपोटेनस हो जाती है, और हम राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम से हम उसको क्या बताते हैं, इक्वल बताते हैं कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट के जो भी पार्ट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो PQ इक्वल्स टू PR हमने ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाता है, यहाँ पे PO का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाता है, OQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे PQ का स्क्वायर। तो ये भी एप्लीकेशन हम PGT की यूज कर सकते हैं, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे वहां पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करते हैं।